गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कल आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। उसके बाद 1932 में लॉस एंजल्स के ओलंपिक खेल में भी स्वर्ण पदक दिलवाया। फिर 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक दिलवाया था। इस तरह मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को 3 बार स्वर्ण पदक दिलवाया था। ठीक है, उनका निधन 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हो गया था। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम लोग उनके जन्मदिन को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और उसके बाद सन 2002 में मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में दिल्ली स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रख दिया गया था। और भी कई अच्छे तथ्य उनके बारे में है, जैसे कि वो रात भर हॉकी की प्रैक्टिस करते थे और दिन में ड्यूटी करते थे, इसलिए उनके साथियों ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया था। ठीक है, वैसे उनका नाम मेजर ध्यान सिंह था। ठीक है, तो इसलिए अब वो मेजर ध्यानचंद के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध क्रिकेट खेल से है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर प्रथम क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। इस स्टेडियम का नाम महान हॉकी प्लेयर कैप्टन रूप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैप्टन रूप सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा कैप्टन रूप सिंह जी का जन्म 1908 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि मेजर ध्यानचंद जी के भाई के नाम से किसे जाना जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी के भाई के नाम से कैप्टन रूप सिंह जी को ही जाना जाता है। वे 1932 को लॉस एंजल्स में ओलंपिक में तथा 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। ठीक है, 1936 में उनके शानदार खेल प्रदर्शन के लिए म्यूनिख में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। मतलब म्यूनिख की सड़क का नाम कैप्टन रूप सिंह सड़क रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम बताइए। वैसे इनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यह पुर्तगाल के निवासी हैं और 1 जनवरी 2017 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पदभार संभाला था। ठीक है, और इमेज की सहायता से हम देख भी लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी और इसकी स्थापना थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग द्वारा मिलकर की गई थी। आगे है DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी वर्तमान में इसके एजेंसी कार्यवाहक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IAAF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए तो आंसर देख लेते हैं। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय मोनाको में स्थित है और इसका गठन 1912 में किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 214 है और वर्तमान में इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए तो देख लेते हैं आगे चल के। ये मोनाको की इमेज आपको दिखाई दे रही है।
मोनाको जो है वो फ्रांस और इटली के बीच में एक छोटा सा देश है। यह एक यूरोपीय देश है और मोनाको की मुद्रा यूरो है और यहाँ का सबसे बड़ा कस्बा मोंटे कार्लो है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मोंटे कार्लो जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सा प्रोडक्ट ये कंपनी तैयार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित देशों की संख्या 193 है। कल भी हम इस पर चर्चा कर चुके थे और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में हमने अभी चर्चा की है। यहाँ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आज के करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस चक्रवात ने तूफान का रूप ले लिया है? इसका आंसर है यास। यास जो एक चक्रवात है बंगाल की खाड़ी में उठा है और अब इसने एक तूफान का रूप लेता जा रहा है। हाल ही में यास ने तूफानी रूप ले लिया है। यास भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है। यास नाम ओमान ने दिया है जिसका अर्थ होता है सुगंध वाला वृक्ष। अंग्रेजी में से जैस्मिन कहते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो नाम दिए जाते हैं वो 8 कंट्रीज देती हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगर यास के बाद कोई तूफानी चक्रवात आता है तो उसका नाम गुलाब रखा जाएगा और ये जो नाम है गुलाब वो पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया है। यास एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य वाले क्षेत्र होते हैं। इनसे थोड़े और ऊपर ले लो और यहाँ पर साल भर सूरज जो है वो तेजी से चमकता है, जिस कारण यहाँ पर अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि धरातल भी जल्दी गर्म होता है और जल भी जल्द गर्म हो जाता है, जिससे कि इस गर्म क्षेत्र के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं। इस तरह यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और धीरे धीरे यह एक तूफान का रूप ले लेती हैं। चक्रवातों का एक और कारण होता है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। ठीक है, कभी कभी इसकी घूर्णन गति के कारण भी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह होने वाला है तो हम देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खेल पुरस्कारों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर है 6। भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा है माफा ट्रॉफी और छठवा है प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत कोरोना मरीजों का इलाज घर पर ही संभव हो सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए पहले हरियाणा सरकार ने उमंग सेंटर परियोजना भी शुरू की है। ठीक है, इसके अंतर्गत हॉस्पिटल में मरीजों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं। 1985 के बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। आगे देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह चंद्रमा पर अपना पहला रोबोट 2023 में भेजेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर जाने वाले मोबाइल रोबोट का नाम क्या रखा है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर जाने वाले रोबोट का नाम वाइपर रखा है और वाइपर का फुल फॉर्म है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर
और इसका उद्देश्य है चंद्रमा के अंदर बर्फ तथा अन्य संसाधनों की खोज करना। वाइपर में ऊपर हेडलाइट लगी हुई है जिससे कि रोबोट छाया व कम रोशनी वाली जगहों को भी देख सकेगा व वहाँ पर पानी की खोज भी कर सकेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। पहला क्वेश्चन है, नासा का फुल फॉर्म लिखिए। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम क्या है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।